बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, इस डेरिवेटिव्स की तीसरी एपिसोड में हम क्या करने चाह रहे हैं, वही हम काम करने चाह रहे हैं जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि पास कर रही है एक पॉइंट में से और वो पैरेलल है उस लाइन के। मैं काफ़ी लेक्चर्स में यही कह रहा हूँ कि व्हेन यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन यू नीड वन पॉइंट। एक आपको पॉइंट चाहिए और एक आपको स्लोप चाहिए। देखिए, उसी लाइन का आपको स्लोप चाहिए जिस लाइन को फाइंड। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए, ये मेरे पास एक लाइन है, मैंने इस लाइन की एक इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो मैं क्या करता था, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट होता था यहाँ पे और एक यहाँ पे, फ़र्ज़ कर लें ये था। हम क्या करते थे, यहाँ से y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 लगाते थे, स्लोप आ जाता था। फिर वो एक इक्वेशन थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो ये वाला भी पॉइंट था, ये वाला भी था, कोई सा भी एक पॉइंट लेके हम उसमें से उसको सॉल्व करते थे। अब इस क्वेश्चन ऑफ द लाइन एल मैं ये समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये जो है ना हमारी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। ये देखिए, ये आप समझ लें कि ये दो लाइन्स हैं हमारे पास, ये दो लाइन्स। ये इस लाइन की मैंने इक्वेशन निकालनी। कहता जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये वाली लाइन जो है ना, जो रिक्वायर्ड लाइन है मेरी, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो ये वाली। आई एम इंटरेस्टिंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। तो अगर ये इस लाइन की इक्वेशन हमने निकालनी है तो इसी लाइन के ऊपर पॉइंट चाहिए मुझे। यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, यहाँ इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट चाहिए मुझे। और क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने जो किए उसमें ये था कि इक्वेशन लाइन की फाइंड करते थे, उसके लिए पॉइंट था और स्लोप था, दो पॉइंट पहले दिए होते थे। हम क्या करते थे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 लगा के तो पॉइंट निकालते। अब इस क्वेश्चन में दोबारा फिर पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट यहाँ पे है, दिस इज 2 माइनस 3, वो यहाँ पे फर्ज करें पड़ा हुआ, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। और जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है ना, वो वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हम वी आर इंटरेस्टिंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन वी नीड वन पॉइंट ऑन द लाइन विच वी हैव, एंड द सेकेंड वन इज द स्लोप विच इज नॉट हेयर। सो what इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि टू लाइन्स आर पैरेलल, two lines L1 and L2 are parallel if their slopes are same. या कन्वर्सली हम कह लें कि if two lines having the same slope then two lines must be parallel. ये लाइन अगर पैरेलल है तो इसका मतलब है जो स्लोप इस लाइन की होगी वो ही इसी लाइन की होगी। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये पैरेलल है, और उसकी इक्वेशन दी हुई है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 7, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 7। मैंने फाइंड करनी इस लाइन की इक्वेशन। तो ये लाइन चूँकि इस लाइन के पैरेलल है, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट जो मेरे पास है ही है ऑलरेडी, तो मैं इस लाइन को की स्लोप निकालूंगा, और जो लाइन की स्लोप इस लाइन की स्लोप होगी वो ही इस लाइन की स्लोप होगी। तो दिस इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन। तो मैं यही इसी तरह दो लाइंस बना लेता हूँ। ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मेरी एक ये लाइन है और एक ये लाइन ये है। मैं कोई नाम देते हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं दिस इज़ L1, दिस इज़ L2, और ये इसकी इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ माई L2, दिस इज़ L1, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है 2 माइनस 3। दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए, ये वो लाइन है और ये लाइन है। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन L1 वी नीड वन पॉइंट एंड स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। हमें इस लाइन की स्लोप चाहिए, इसकी नहीं चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी। नाउ वी आर इंटरेस्टिंग टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन। जब मैं इसकी स्लोप फाइंड कर लूँगा तो मैं ये कहूँगा कि चूँकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो जो स्लोप इसकी होगी वही इसकी होगी। तो आइए ज़रा देखते हैं इसको हमने किस तरह फाइंड करना है। यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे, लेट कर लेते हैं कि
let L1 is my required line and L2 is equal to minus x plus y minus 7 is equal to 0. Slope of L2, क्या फार्मूला होता है इसमें, अभी हमने लिखा है दिस इज माइनस ए और बी, माइनस ए ये माइनस वन है और बी मेरे पास वन है, तो दिस इज यू नो वन आ गया जी, स्लोप आ गया वन. सेंस L1 is parallel to L2, this is a sign of parallelism. So slope of L1 which is my required line must be same as the slope of L2. इसका मतलब हुआ that is slope of L1 which is my required line is you know 1. अब तो बहुत आसान हो गया. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन L x माइनस x1. ये आपका पॉइंट है x1 एंड y1. इसमें आप पुट कीजिए, y फिक्स है, x भी फिक्स है, m हम सॉल्व कर चुके हैं, y1 की वैल्यू वहाँ से ले लें, दिस इज़ -3 और x1 की वैल्यू 2 है, दिस इज़ y प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2. वी मे राइट इट एज x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन. इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा ये ठीक भी है. दिस इज x माइनस वाई माइनस 5. इसका स्लोप निकालें माइनस ए और बी, तो स्लोप बिल्कुल सेम ऐसा ही आ जाएगा. अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो वही फार्मूला लगा के माइनस ए और बी, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1. तो ये इसी के इक्वल है जो स्लोप हमने निकाला. इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है. तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह. फिर अगली एपिसोड में मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.